हाय फेसबुकर, अभी फेसबुक पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आना बढ़ चुका है। पहले ये बहुत पहले आते थे, मगर अब फेसबुक पे आए दिन कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का इशू आ रहा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक सोल्यूशन वीडियो बनाना। तो आप लोगों को आज इस वीडियो से काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो को कैसे स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, अभी जो आप लोग देख रहे हो ये स्क्रीनशॉट, ये एक पेज पे अभी कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आया। अब ये वायलेशन पहले जो आता था वो अलग रीजन के वजह से आता था। जैसे कि मान लो आपका पेज पे जो फाइनेंशियल एडमिन होते हैं या फिर आपके पेज का जो पेज एडमिन होता है वो अगर बाहर कोई मुल्क पे है, जैसे मान लो आप पेज चलाते हो इंडिया से, मगर आपने एक एडमिन बना के रखे हो पाकिस्तान से, नहीं तो बांग्लादेश से, नहीं तो नेपाल से, नहीं तो यूएस, ऐसे केसेस पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ जाता था। क्योंकि आप जिस रीजन पे रहते हो, यानी कि आप जिस मुल्क पे रहते हो, आपके सारे पेज एडमिन उसी मुल्क का होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल मुल्क से, यानी कि मल्टीपल कंट्री के एडमिन लगा के रखोगे तो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ जाता था। ये पहले हमने काफी दफा वीडियो बनाया, मगर अभी एट प्रेजेंट 2025 में, जबकि मैं अभी जून मंथ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, अब ये कनेक्टेड एंटिटी इशू आने का जो कारण है वो बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइन दैट एंटिटी कनेक्टेड टू पेज ब्रोक आवर मोनेटाइजेशन रूल बिकॉज योर पेआउट अकाउंट इन्फो वाज नॉट अप। ए पेआउट अकाउंट एडमिन इज द ओनली वन हु कैन एड्रेस दिस इशू। अब जो बोल रहा है वो फेसबुक कह रहा है कि आपका जो पेआउट है वो अपडेटेड नहीं और आपका ये इशू को एड्रेस कर सकता है, यानी कि देख के इस चीज को सॉल्व कर सकता है सिर्फ आपके पेज के पेआउट एडमिन, यानी कि फाइनेंशियल। तो आप चीजें बदल चुका है, अब कंट्री का इशू नहीं हो। मैक्सिमम केसेस पे पहले के टाइम 2020, 2021, 2022 जब पेजेस हैक होते थे, मोस्टली पाकिस्तानी लोग ही हैक करते थे, बांग्लादेशी लोग हैक करते, वियतनामीज हैक करते थे। तो उस केस पे जब आपका कनेक्टेड हो जाता था दूसरे मुल्क, जब आप पेज को रिकवर करके लाते थे, मगर क्योंकि दूसरे कंट्री पे वो पेज चला गया और दूसरे कंट्री के आईपी से, दूसरे कंट्री के इंटरनेट से, दूसरे कंट्री के ब्राउजर आपका पेज को या आपके प्रोफाइल को ओपन किया गया है, इस वजह से कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ जाता था। मैक्सिमम केस जब हम पेज को रिकवर भी कर लेते थे, पेज रिकवर होने के बाद कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन, क्योंकि पेज ट्रांसपेरेंसी पे जो मुल्क है, कंट्री है, उस पे पाकिस्तान शो करते थे, कभी वियतनाम शो करते थे, कभी बांग्लादेश शो करते, मगर अब सिनेरी पूरा चेंज है। अभी ये जो पेज है, ना तो इस पेज पे कोई बांग्लादेश से जुड़ा है, ना तो कोई पाकिस्तान से जुड़ा है, ना तो कोई वियतनाम से जुड़ा है, ना तो कोई भी बाहर के मुल्क से जुड़े हुए, सारे एडमिन इंडिया का ही है। पे आउट पे जाके चेक किया तो पे आउट पे कोई मसला नहीं, टैक्स फॉर्म भी अपडेटेड, सारे डिटेल भी जेन्युइनली भर के रखा है, मगर आ गया है ये वायलेशन। और ये वायलेशन जब पेज पे आता है तो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है मोनेटाइजेशन। और यहाँ पे देख सकते हो सारे टूल का मोनेटाइजेशन फेसबुक ने बंद कर दिया है। हो सकता है ये केस आपके साथ भी हो या फिर हो रहा है, आगे चल के हो सकता। अब दोस्तों एक सिनेरियो आपको और दिखा देता हूं। जब हमने ये रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक किया तो हमने देखा योर पेज हैज रेस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू अर्न मनी। क्यों? क्योंकि आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइन दैट द एंटिटी कनेक्टेड विथ योर पेज ब्रोक आवर मोनेटाइजेशन रूल्स बिकॉज ऑफ पे आउट अकाउंट इन्फो वाज नॉट अप। और फिर हम जाके इसी पेज का पेज स्टेटस क्या है वो देखा, तो यहाँ पे देख सकते हो पेज स्टेटस पे पेज हैज नो इशू, कोई इशू नहीं है इस पेज। फिर हमने जाके देखा पेज का रिकमेंडेशन पे कोई इशू है कि नहीं, तो आप देख सकते हो रिकमेंडेशन पे कोई इशू नहीं है, रिकमेंडेशन एकदम सही है, 100 गुना सही है। पेज पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन के वजह से आज के डेट पे ये पेज डिमोनेटाइज है, कोई भी टूल से पेज मोनेटाइज नहीं। अगर ऐसा इशू होता है एज पर फेसबुक हिंट, हमें पता चल रहा है कि पे आउट पे कुछ गड़बड़ हुआ, तो पे आउट पे गड़बड़ हुआ है तो पे आउट इन्फो शायद अपडेटेड नहीं है। और पे आउट पे क्या चीज है जो हम अपडेट कर सकते हैं? एक बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं, दूसरा टैक्स फाइल हम भर सकते हैं, वो भी अगर फेसबुक हमें टैक्स फाइल अपडेट करने का ऑप्शन दे। मगर इस पर्टिकुलर पेज के केस पे हमने पे आउट पे जाके देखा, ना तो बैंक डिटेल अपडेटेड पे कोई इशू है, ना तो टैक्स फाइल पे कोई इशू है, फिर भी ये इशू दे के रखा। फिर मैंने इस पेज के जो एडमिन है उनसे बात किया तो हमें पता चला कि ओनर ने पेज पे का जो पे आउट है उस पे थोड़ा अपडेट किया। यहाँ पे बोल रहा है वाज नॉट अपडेटेड, मगर पेज के ओनर से बात करने से पता चला था कि ये इशू आने से थोड़ी दिन पहले उन्होंने पे आउट पे एडिट किया था, उनका मेल आईडी और फोन नंबर जो है वो अपडेट मार, उसके बाद ही ये आ गया। तो यहाँ से हमें जो सबसे पहला सीख लेना है वो है कि आप अगर
आपके पे आउट को भरते हो तो पहले दफा ही सारे चीज सही से डाल के भरो। ऐसा ना हो आगे चल के आप सोचोगे आज मैं ये अपडेट करूंगा, कल वो अपडेट करूंगा। मैक्सिमम चीजें पे आउट पे एक बार डालने के बाद वो अपडेट नहीं कर सकते। कोई भी ऐसे एंटिटी को अपने फाइनेंशियल एडमिन सेक्शन में या पेज एडमिन पे ऐड मत करना जो एंटिटी यानी कि जो आईडी जो प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ इशू पहले से ही है वैसा ऐड मत करो। और पे आउट जैसे है वैसे रहने दो, उसको अपडेट मत करो। और पे आउट जब तक आपके पास सही सही इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो तब तक पे आउट अकाउंट बनाओ मत। अब ये तो रहा कि हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या क्या हमको ध्यान में रखना है। मगर ये जो इशू हो गया अब इसको हटाओ कैसे? इसको नॉर्मल रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करोगे तो कोई ऑप्शन नहीं आता रिक्वेस्ट रिव्यू डालने। टेक्नोलॉजी ने पकड़ा है तो फेसबुक से बात करते हुए अगर आप देखोगे, सपोर्ट से भी बात करोगे तो सपोर्ट बोले कि ये टेक्नोलॉजी ने पकड़ा है और टेक्नोलॉजी ही इसको छोड़ेगा। आप सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट डालते रहो, धीरे धीरे ठीक होगा। मगर 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, इशू ठीक होने का नाम नहीं। तो ऐसे केसेस पे आप फेसबुक को प्रूव करना पड़ेगा कि आपके एंटिटी में कोई इशू नहीं है, आपका ऐसा कोई एंटिटी कनेक्टेड नहीं है जो कि फेसबुक के रूल्स को ब्रेक किया है, पे आउट रूल्स को ब्रेक किया है। और ये सिर्फ फेसबुक सपोर्ट को बताने से नहीं होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। और ये प्रूव करना मुश्किल होता है। जैसे ये केस मेरे पास आया तो मैंने इस चीज को हल किया और अभी अगर इस पेज पे जाके दिखाऊं तो ये पेज का जो इशू है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन वो सॉल्व कर दिया। मगर इसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और मेरा इंस्टाग्राम आईडी जहां पे मैं सिर्फ अवेलेबल हूँ उसका ओरिजिनल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिलेगा। वहां पे आके कांटेक्ट करोगे तो पेड सर्विस होगा। मैं ऐसे इश्यूज को हैंडल करता हूँ और आपका इशू भी सॉल्व कर सकते। पहले ये इशू देख ले, कंडीशन क्या है इस इशू को सॉल्व करने का। सबसे पहले तो है, तो अभी आ गया उसी पेज पे आप देख सकते हो और देखो अभी जो पॉलिसी पे इशू आया हुआ था कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन वो हट गया है। हमारे टूल अभी मोनेटाइज हो चुका है, जो मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया था। तो ये पेड सर्विस अगर आप लोग करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप फेसबुक से बात करो। मगर वहां पे आपको लॉयर के जैसा लड़ना है, सिर्फ बताने से वो लोग सॉल्व नहीं करता है। अगर दुविधा है तो आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरे से संपर्क करने का एक ही माध्यम है, वो है मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दे दूंगा। मेरे नाम से मेरे थोपड़ा लगा के मेरे नाम को यूज करके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फेक आईडी बनते रहते हैं। बी केयरफुल, उन आईडी पे मत जाना और बिना वीडियो कॉलिंग किए सिर्फ कंसल्टेशन फी ही 500 रुपए पे करना, उससे ज्यादा किसी को भी पे मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि मैं वीडियो कॉल के बिना आपसे पूरा चार्जेस नहीं लेता हूँ, सिर्फ कंसल्टेशन फी लेता हूँ। 500 रुपए पे करोगे, मुझे कॉन्फर्म करोगे, फिर मैं आपको टाइम प्रोवाइड करूंगा। उस टाइम पे वन एंड ओनली इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉलिंग पे बात, तब हम देखेंगे इशू, फिर हम समझेंगे इशू, फिर हम बता सकते हैं आपका इशू भी इस पेज के इशू के जैसा सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो ही आपको पैसा पे करना है। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों। बाय।